अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम करेंगे अपनी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर 12 हमारे पास है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, या किसी भी लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा को किस तरह हम इजीली हैंडल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, तो 12.1 जो हमारे पास है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हमें डाटा क्या दिया गया, हमें ये टेबल दिया गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पहले उन्होंने लिखा है स्कोर्स, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन के डाटे को ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। के केमिस्ट्री स्टूडेंट को से केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कोई टास्क परफॉर्म करवाया गया, उनके जो स्कोर्स हैं वो मार्क्स है वो गिवन है। कैसे गिवन है कि 24 से 28 तक इनके दरमियान कितने बच्चों ने मार्क्स लिए? 3 बच्चों ने। कोई और रैंडमली पिक कर लेते हैं कि 45 से 48 तक इसके दरमियान कितने बच्चों ने मार्क्स लिए? 15 बच्चों ने। ऐसे फ्रीक्वेंसी क्या आती है कि कोई चीज कितनी बार आ रही है, जैसे 34 से 28 तक के दरमियान वाला नंबर कितने बार आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, वो 12 है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। स्कोर्स, इसको क्लास इंटरवल का नाम दे दिया हमने, या क्लास लिमिट्स। अब होती क्या है, अगर आप देखें इसमें इंटरवल दिया गया है कि 24 से 28 तक वक्फा है ना, लिमिट है कि 24 से स्टार्ट करके 28 पे एंड, फिर अगला 29 से स्टार्ट करके 33 पे 33 पे एंड। इस टाइप का डाटा करते हैं क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल। और ये आगे बेटा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। अब हमने करना क्या है, ये डाटा दिया गया था डिफरेंट क्वेश्चन से, हमने उनके आंसर करने हैं। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन भरवाना, मैं क्वेश्चन ने लिखा, जस्ट उनके आंसर राइट कर दिया। क्वेश्चन आपने इधर से रीड करना। पहला मैं रीड करके बताता हूँ, पहला क्या था। अच्छा, एक और चीज, ये लिमिट्स है ना 24 से 28 तक, जो 24 है वो लोअर लिमिट है और 28 अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट, यानी पहली लोअर अगली अपर, ये ऐसे होता है। पहला है जी, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। बेटा वो कह रहे हैं जो लास्ट क्लास है आपकी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्लासेस हैं। जो लास्ट क्लास है उसकी उन्होंने पूछा है अपर लिमिट। लास्ट क्लास की ये लोअर लिमिट, ये अपर। अपर लिमिट क्या है? 53। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। जस्ट अंदर से आंसर देख के बताना है, कोई सोल्व करने वाला नहीं है। सेकंड, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 टू 43। 39 टू 43, ये जो 39 से 43 वाली क्लास है, इसकी बेटा उन्होंने लोअर लिमिट पूछी है। 39 से 43 वाली, तो इसकी ये लोअर है, ये अपर है। इसकी लोअर क्या? 39। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 13। थर्ड में है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 टू 38। के 34 से 38 वाली क्लास का मिड पॉइंट। अब किसी भी क्लास का जब मिड पॉइंट फाइंड करने को कहा जाए तो आपने क्या करना था, उसके दोनों इंटरवल्स को जमा करके 2 पे डिवाइड। इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था तो हमने इन दोनों को जमा किया, जमा करके 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। फोर्थ वाले में क्या है, व्हाट इज द क्लास फ्रीक्वेंसी। के फ्रीक्वेंसी कितनी है किसकी? क्लास 29 टू 33। 29 से 33 वाली क्लास की बेटा फ्रीक्वेंसी 6 बता दिया। साथ और भी पूछा था कि 44 से 48 वाले की फ्रीक्वेंसी, 48 से 44 वाले की फ्रीक्वेंसी बेटा, 44 से 48 वाले की फ्रीक्वेंसी 15 है, तो हमने साथ और भी बता। पार्ट नंबर 5, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इनमें क्लास लिमिट का साइज कैसे बताते हैं जी, कि 24 से 20 तक इसका साइज कैसे, 24 भी काउंट करना है, 28 भी काउंट करना। ठीक है, 24 भी और 28 भी। 24 25 26 27 28, 24 से 28 तक 1 2 3 4 एंड 5, यानी हमारे पास जो इंटरवल साइज है वो कितने का दिया गया है जी? 5 का। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 5। आप किसी भी क्लास का काउंट कर सकते हैं, सब में 5 5 ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 वाले पे, इन विच क्लास डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। कि किस क्लास में स्टूडेंट सबसे कम है, यानी किस कैटेगरी के मार्क्स सबसे कम स्टूडेंट्स ने लिए। तो आपने देखनी है सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 फ्रीक्वेंसी के है किसकी? 24 से 28 वाले की। तो 24 से 28 तक वाली जो क्लास है, जो क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है
तो हमने बता दिया 24 to 28। नेक्स्ट मेरा बेटा क्या है जी, 7th वाला, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं 15 फ्रीक्वेंसी वाले की जो क्लास है उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर 44 अपर 48, चूंकि लोअर पूछी थी तो आंसर आ गया 44। लास्ट पार्ट पे गौर करते हैं बेटा, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की तादाद। अच्छा एक और चीज जो बतानी थी, जब आयता लिखा है समेशन, ये जो सिंबल है ना मेरा बेटा, इसको पढ़ते हैं समेशन। क्या पढ़ते हैं, समेशन। इसका मतलब होता है सम। समेशन एफ यानी एफ वाली सारी वैल्यूज का सम, अगर आप इनको ऐड करें तो 65 बने। लेकिन इस पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 टू 43, के 24 से 43 तक कितने स्टूडेंट, 24 ये पढ़ा 43 ये पढ़ा, यानी हमारे पास इतनी क्लासेस बन गए। तो इतनी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है वो ऐड कर लेनी, 3 + 6 + 12 + 23, यहाँ तक ही आना था ना, तो इनको बेटा ऐड करके आंसर आता है 44। ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो शाबाश इसका स्क्रीनशॉट ले जी बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा असल में क्या है जी, फॉर अ स्कूल स्टाफ, के स्कूल के स्टाफ का द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज इन हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स, कि कुर्सियों की जो है मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए जो खर्चा है वो फॉलोइंग डाटा दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप बुक पे देखें तो डाटा अरेंज है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बाय टेली बार मेथड यूजिंग 3 as size of class limits। Also write down what are the frequencies of last 3 classes। अब बेटा हमने करना क्या है जी, सबसे पहले आपने, अच्छा इधर आपको एक बताता चलूं, स्टार्ट में इसलिए नहीं बताया था डाटे की टाइप्स का, आपको क्लियर नहीं है। अब क्वेश्चन अगर आप बुक पे क्वेश्चन देखें तो उधर बेटा डाटा जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। 145, 152, 153, 156, 158, ऐसे रैंडमली डाटा लिखा, ठीक है। जो डाटा इस फॉर्म में रैंडम लिखा होता है उसको कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। कौन सा कहते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। और जब डाटे को अरेंज करके टेबल की फॉर्म में लिख दिया जाए और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, उसको कहते हैं ग्रुप्ड डाटा। तो ये हमारे पास कौन सा डाटा है जी, ग्रुप्ड डाटा। अगेन बताता चलता हूं बेटा, ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना दी हो, इसमें कोई एफ वगैरह का जिक्र नहीं हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी ना दी हो वो अनग्रुप्ड डाटा। और ऐसा डाटा जो टेबल में अरेंज करके लिखा हो और अंदर एफ यानी फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, उस डाटे को कहते हैं अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड डाटा। फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप्ड, विदाउट फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड। सिंपली आप ये कह लें कि हमने इस क्वेश्चन में अनग्रुप्ड डाटे को ग्रुप्ड डाटे में कन्वर्ट करना था, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, डाटा जो लिखा हुआ है बुक पे इस फॉर्म में स्मॉलेस्ट नंबर पिक कर लेना। अगर आप डाटे को देखें तो हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर नजर आया वो 144 था, लिख लिया जी स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 144। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर लिख लेंगे तो थोड़ी से हमारे क्वेश्चन में जान आ जाएगी। स्मॉलेस्ट नंबर बेटा हमारे पास क्या है, 144। फिर ऐसे हमने देखा ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जी, 167। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपने जो साइज ऑफ क्लास रखना है वो 3 का रखना है, तो हमने बता दिया साइज ऑफ क्लास इक्वल टू 3। जब हमने इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है बेटा, तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर 144 है, 144 से लिखना स्टार्ट करना, स्मॉलेस्ट नंबर से हमेशा। साइज 3 का रखना है तो क्लासेस बनाते जाएंगे 3 के डिफरेंस से, 144 से 146। अब ये नहीं करना सर 44 से 46 तक 2 नंबर है, नहीं बेटा मैं ऑलरेडी बताया कि 44 भी काउंट होना है। जैसे 144, 145, 146 3 नहीं बन रहे, 144 भी काउंट करना है, 44, 45, 46 3 नंबर पूरे हो गए। दूसरी मेन चीज आपने जो ख्याल में रखनी है कि जिस नंबर पे ये क्लास खत्म हो रही है, अगली क्लास उससे अगले नंबर से शुरू करनी।
जैसे ये 46 से शुरू खत्म हुई तो हमने 47 से स्टार्ट की, फिर 47, 48, 49 यानी 47 से 49 तक 3 नंबर बन गए। ये 49 पे खत्म हुई तो अगली 50 से स्टार्ट करनी, फिर 3 नंबर का, ऐसे 3-3 नंबर का कहां तक लेना है, जब तक हम ग्रेटेस्ट नंबर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसे बेटा क्लासेस हमने लिखी। फिर आपने टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी कैसे करनी, आपने डाटे के अंदर से देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 144 से 146 तक वाले डाटे में मौजूद हैं। जैसे इधर मैं लिख दूं 5, 6, 7, 5, 2, 9, 13, 17, 5, 3, 9, 11, ये डिफरेंट बेटा मैं नंबर लिख दिए। अब मैं कोई क्लास रखी है जी कि 2 से 9 तक वाली जो क्लास है उसमें कितने नंबर हैं, आपने ये कैसे काउंट कर, डाटे में देखना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 से 9 तक आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर ऐसे हैं जो 2 से लेकर 9 तक है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा फिर वो क्या बन जाएगी 9। अब बाकी बात टैली मार्क्स, टैली निशान जिसे उर्दू में कहते हैं, ये 5-5 का बंडल बनाते हैं। जैसे हमने 10 रस्सियां इकट्ठी करनी हो, कितनी 10 रस्सियां इकट्ठी करनी हो तो हम क्या करेंगे, 9 रस्सियां इकट्ठी करके 10वीं के साथ उसको टाई कर देंगे, बांध देंगे, 9 रस्सियां लेके 10वीं के साथ बांध देंगे। ऐसे ये जो टैली मार्क्स होता है ये 5-5 का बंडल होता है, यानी 5 रस्सियां 4 लेके तो 5वीं के साथ बांध देना, बंडल खुद ही बन गया। तो इसमें कैसे 1, 2, 3, 4, ये 5वीं ऐसी क्रॉस आ गई, यानी बंडल उसको टाई कर दिया 5 का। फिर 6, 7, 8 और 9 और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का बंडल, 6, 7, 8, 9, 10 का बंडल, 11, 12 यानी 5-5 का बंडल, 5 और 5 10 और 2 12 पूरी होगी। ऐसे बेटा डाटे के अंदर से जो बुक पे डाटा दिया गया क्वेश्चन में 44 से 46 तक वाले हमने काउंट किया वो 4 आ रहे थे, तो टैली मार्क्स के 4 सिंबल आ गए और फ्रीक्वेंसी 4, जितना टैली मार्क्स हो फ्रीक्वेंसी उतनी होती है। ठीक है, इसमें ये वाले भी काउंट किया वो 3 थे, फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। 50 से 52 वाले भी काउंट करे वो 7 थे, यानी 5 का बंडल आ गया, 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6, 7 आ गया। ऐसे ये काउंट किए 5 थे, ये काउंट किए बेटा 4 थे, ये भी 4 थे, ये 1 था और ये 2 बार थे। एफ है, फिर आपने इन सबको ऐड कर लेना है जिसे हम कहते हैं समेशन एफ, सबको ऐड करके 30 आता है। तो आप अगर क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है अगर आप उस डाटे को काउंट करें तो बेटा वो भी 30 होना चाहिए। अगर वो डाटा काउंट करने पे और समेशन एफ ऐड करने पे सेम नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो ये काम था मेरा बेटा, सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश जी। बच्चे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। गिवन बिलो आर द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल, हाई स्कूल के 30 बच्चों के वेट दिए गए। ठीक है, वो किसी भी क्लास के हो सकते हैं, ठीक है 10 तक। तो 30 बच्चों के बेटा वेट गिवन है, यानी डाटा आपकी इस फॉर्म में दिया है सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, 30, 33, 24, 21, 15, 39, 37 ऐसे सो। ठीक है बेटा, टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट, के जो क्लास लिमिट्स हैं उनका हमने साइज कितना रखना है जी, 5 रखना है। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। जो नई चीज है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, उस पर हम बाद में जाते हैं, पहले टेबल को डिस्कस करते हैं। और मजीद ये इसमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने को तो कहा है लेकिन पीछे आंसर में नहीं बनाई गई, लेकिन जो कि बनाने को कहा है तो पेपर में आ जाए तो बनानी पड़ेगी, इसलिए हमें आती होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले बेटा हमने वैसे किया, अगर डाटा जो दिया गया उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर पिक किया, स्मॉलेस्ट नंबर 15 था, फिर ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा नंबर था 44। उन्होंने कहा साइज ऑफ क्लास लिमिट 5 का रखना है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वहां से हमने स्टार्ट कर देना है, यानी 15 से आगे जाना है 5 नंबर का डिफरेंस। 15 इधर देखिए
15 यानी 15, 16, 17, 18 एंड 19। 5 नंबर बेटा हो गए, यानी 15 अंदर काउंट करना है, क्योंकि 15 से स्टार्ट लेना तो वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो 5 नंबर बन रहे हैं 15 से 19 तक। ऐसे अगले 5 नंबर बन रहे हैं 20 से 24 तक। अगले 5 बन रहे हैं 25 से 20 तक। ये तब तक क्लासेस लिखनी है जब तक हम पर जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वहां तक ना पहुंच जाए। स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर की जगह मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर भी लिख सकते हैं, नो इशू। फिर फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स, डाटे में से काउंट करना है कि कितने नंबर बेटा हैं जो 15 से 19 तक के। 15 से डाटे के अंदर काउंट करना है, जैसे इनमें एक पड़ा ये, ठीक है। ऐसे आपने पूरे डाटे में से काउंट करना है कि 15 से 19 के दरमियान वाले कितने नंबर डाटे के अंदर मौजूद है, तो बेटा वो 2 मिलेंगे, ये टैली मार्क्स 2 और फ्रीक्वेंसी 2। 20 से 24 वाले 3 मिलेंगे, 3 आ गया। 25 से 29 वाले 5 मिलेंगे, ये टैली मार्क्स यानी 5 का बंडल और 5। 30 से 34 इसके 10 मिलेंगे तो 5 5 के 2 बंडल। इसके मिलेंगे जी फ्रीक्वेंसी 6 यानी 5 और एक साथ 6। इसके मिलेंगे बेटा 4। फिर आपने समेशन एफ यानी सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना, वो आएगा 30 और डाटा काउंट करके देखना है, उसमें भी 30 नंबर होने चाहिए। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा तो बेटा इसमें हमने बनानी थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके लिए आप आए पेज नंबर बुक के 221, उधर टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक बंद शक्ल होती है जो इस टाइप की होती है। हम आपको बता देते हैं जी, अगर किसी बच्चे के पास अभी बुक ना हो, ठीक है। इस तरह की, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, उसके ऊपर एक शेप बनी होती है, अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर। उसकी ज्यादा, जैसे एक साइड ये आ गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पांचवी और छठी, कितनी भी साइडें हो सकती हैं। क्या फ्रीक्वेंसी एक पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें एक्स एक्सिस पे बेटा हम लिखते हैं मिड पॉइंट और वाई एक्सिस पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करना बेटा आप लोगों को हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो कैसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं जी, कि क्लास लिमिट जो है दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, दोनों को ऐड करना, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, वो आ जाएगा 17। इन दोनों को भी ऐड करना, इन दोनों को जमा करके जो आंसर है 2 पे डिवाइड वो आ जाएगा 22। अगला 27, 32, 37 और 42। ये हमारे पास बेटा आने थे मिड पॉइंट्स, ठीक है। एक बार मैं बाकी क्वेश्चन रेज कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट लिखे रहने देता हूँ ताकि इनकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकें, ठीक है। मैं रेज कर देता हूँ इसको, शाबाश। हाँ जी बेटा जी, हमने बनानी थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बनानी थी अब हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जैसे ऑलरेडी में बताया कि हमें चाहिए होते हैं मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी प्रीवियस सारा टेबल है, मैं रेज करके सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिख ली और मिड पॉइंट। अब बेटा ये जो एक्स होता है ना, एक्स हम मिड पॉइंट को ही कहते हैं। ग्रुप डाटे में जो मिड पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, एक्स, तो इसलिए मिड पॉइंट की जगह हमने एक्स लिख ली। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस चाहिए, तो हमने एक्स एक्सिस भी ड्रा कर लिया और वाई एक्सिस भी। नीचे हमें चाहिए होते हैं बेटा इस पे मिड पॉइंट, क्या चाहिए होते हैं, मिड पॉइंट चाहिए होते हैं बेटा हमें। मिड पॉइंट्स और वाई एक्सिस पे चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी। इस पे हमने नंबरिंग देनी है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो मिड पॉइंट है वो कहां तक जा रहे हैं, 42 तक। 17 से स्टार्ट हो गए। अब आपने ये नहीं करना कि आप 1 से शुरू हो जाए, 1 2 3 या स्टार्ट से, नहीं, जहां से हमें चाहिए हम वहीं से लेंगे। लेकिन एक चीज का आपने बेटा ख्याल रखना है, वो किस चीज का, पहली चीज तो ये
कि इनके दरमियान डिफरेंस सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप लोग स्केल के साथ बनाएंगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। ठीक है मेरा बेटा, स्केल के साथ ये ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। करना क्या है कि आपने सारी लिमिट्स लिखनी है इन पे, लेकिन स्टार्ट पे और लास्ट पे एक एक एक्स्ट्रा लेना है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो स्टार्ट और लास्ट पे एक एक एक्स्ट्रा लेना है, तो ये बन जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7, एक कम बना है। चले हम इसको एक्सटेंड करते हैं, 1 मिनट। चलें ऑलमोस्ट पूरे हो गए। ये एक्सरसाइज पहला मिड पॉइंट क्या है? 17। बेटा स्टार्ट पे एक एक्स्ट्रा रखना, एक एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद ये 17 है। 17 के बाद अगला 22 है। 27 32, 27 32, 37 एंड 42, 37 एंड 42। जो एक एक एक्स्ट्रा रखना है उसको नाम देना है, दे दें नाम। अगर देना है तो कैसे देंगे? 24 से 17 जितना डिफरेंस है इतना ही 17 से हम पीछे को आएंगे, वो बन जाएगा 12। ऐसे आगे को भी वो 47 बन जाएगा। नाम भी लिखना कोई मसला नहीं, जो दिया सिर्फ वो लिख लें, एक एक एक्स्ट्रा लाजमी लेना। वाई एक्सिस पे लेने हमने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम कितनी है? 10। तो इधर हमने 10 तक नंबर लिखने, हम 2 का डिफरेंस रख लेते हैं। कितने कितने का? 2 का डिफरेंस रख लेंगे। चेक करते हैं, 2 4 6 8 और ये 10 आ गए। ठीक है बेटा, ये भी ले लिया। अब करना क्या? फ्रीक्वेंसी जो है जब 2 है तो उसका मिड पॉइंट क्या है? 17, यानी 17 और 2। पहला पॉइंट बेटा क्या है? 17 और 2। तो 17 और 2 का कॉमन पॉइंट कौन सा है? तो वो इधर कहीं बन रहा है। 2 और 17 की लाइनें इस पॉइंट पे मिलनी है। आपको सिर्फ वो पॉइंट चाहिए, आप वो स्केल रख के भी आइडिया लगा सकते हैं। अगले पे आ जाते हैं। अगला बेटा क्या है? 22 और 3 का। 22 ये पड़ा, 3 और होता है बेटा 2 और 4 के एग्जैक्ट दरमियान। तो 2 और 4 से हम ये लाइन लेके जाएंगे कहाँ पे? 22 वाले की। वो मेरा बेटा इधर कहीं मिल जाएगा। ऐसी है ये एक्स्ट्रा जो डॉटेड लाइन है, ये आपने रेज कर देनी है, लेड पेंसिल से लगानी, बाद में रेज कर देनी। अगला 27 और 5। 27 वाला और 5 होता है 4 और 6 के दरमियान, तो वो भी बेटा इधर कहीं आ जाए। ऐसे है ना, इस जगह कहीं आ जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये हम बेटा जी रेज करते जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, चले नेक्स्ट क्या है जी? 32 और 10। 32 ये पड़ा, 10 ये पड़ा। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो वो ऑलमोस्ट इधर कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने फिर जो एक्स्ट्रा लाइन इन ये पॉइंट ढूंढने के लिए लगाई थी वो रेज कर दें। नेक्स्ट पॉइंट बेटा 37 और 6 ये पड़ा। 6 जब आएगा 37 के ऊपर तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाएगा जी। नेक्स्ट बेटा 42 और 4 वाली जब लाइन आएगी 42 तक तो वो यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है बेटा, सारे पॉइंट हमने ले लिए। सारे पॉइंट जब मिल गए यानी 72 वाला भी अगले, इन सबको आपस में ज्वाइन करना, इन सबको आपस में ज्वाइन करना। ये ज्वाइन हो गया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये अगले के साथ ज्वाइन हो गया, ये उससे अगले के साथ ज्वाइन हो गया, ये। अब मसला आता है जी, एक हमने डिफाइन पढ़ी थी कि एक क्लोज शेप होती है, लेकिन ये तो क्लोज नहीं है, ये ओपन है। ये देखें यहां से आए ओपन है, हम अंदर जा सकते हैं। तो इसको क्लोज बनाने के लिए ही हमने स्टार्ट और लास्ट पे एक एक एक्स्ट्रा लिया था। तो इसको जब हमने जो एक्स्ट्रा लिया उसके साथ मिला देंगे
बेटा जब हम इसको स्टार्ट वाली के साथ मिलाएंगे तो क्या अब ये क्लोज शेप बन नहीं गई, बन गया ना। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके साथ हमारे पास इसके पहले 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, शाबाश।